ठीक है, शैली ओबराय जी, अब एक सवाल मेरे जहन में आया सीजेपी को देखने के बाद कि क्या आपकी पार्टी की तरह ही एक और राजनीतिक पार्टी का जन्म हो रहा है, और अगर ऐसा होता है तो आपके साथ उनके कैसे राजनीतिक रिश्ते रहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं शुरू करने से पहले देश के एक युवा को बधाई देना चाहूंगी कि जो पिछले 1 महीने से ज्यादा जो बच्चों ने, छात्रों ने, हमारे देश के युवाओं ने आंदोलन किया, उसमें जीत हुई और ये साबित हो गया कि देश का युवा ही जो है हमारे राष्ट्र के लिए असली ताकत है और लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत की जवाबदेही है। और बार-बार ये कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया नहीं गया। हमारे देश के युवाओं ने उनसे इस्तीफा लिया है। और आपने देखा होगा पिछले 1 महीने में कितना एग्रेशन युवाओं में था एजुकेशन को लेकर। और आम आदमी पार्टी तो वैसे भी एजुकेशन पर काम करती आई है, एजुकेशन को हमेशा से प्रायोरिटी दिया है। और आपने देखा होगा कि कैसे पंजाब में भी जो आम आदमी पार्टी ने कैसे नीति आयोग की रिपोर्ट ने कहा कि कैसे पंजाब में एजुकेशन और एजुकेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक फैसिलिटीज हैं, वो 100% स्कूल में दी गई हैं और नंबर 1 केरला को भी पिछाड़ दिया है। पंजाब के नाम पे आरपी सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हो, जवाब देना चाह रहे हैं। जैसे में ट्रेनिंग के लिए भी टीचर्स को भेजा जाता है। दिल्ली में भी जब हमारी सरकार थी तब भी हम टीचर्स को फॉरेन में ट्रेनिंग के लिए भेजते थे। मैंने एमसीडी ऑलमोस्ट 2 साल तक चलाई। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, अच्छा आरपी सिंह साहब, आवाज की थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं चाहूंगा वो बोलने फिर आप बोल लीजिएगा। आरपी सिंह साहब 1 मिनट का समय दीजिए, वो बोलने फिर आप बोल लीजिएगा। हमारी सरकार रही, हमने टीचर्स और प्रिंसिपल्स को आईआईएम ट्रेनिंग के लिए भेजा। और आज भी देख सकते हैं कि जब पंजाब की बात आती है तो एआई का जो करिकुलम है ऐड करने वाला सिर्फ और सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट है, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करिकुलम ऐड किया है। और जो नीट का टॉपर है वो भी पंजाब से निकला है। 2022 में 85 स्टूडेंट्स का नीट क्लियर हुआ था, आज उसका जो आंकड़ा है बढ़कर 850 हो गया है। सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की ये है, उनको मिर्ची लगती है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस सीजेपी के पूरे आंदोलन को सपोर्ट क्यों किया। और अगर भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि बार बार काउंटर अटैक करे, तो अरविंद केजरीवाल जैसे पढ़े लिखे नेता, आरपी सिंह साहब बोलिए। ओके मैम, आरपी सिंह साहब कुछ पंजाब के नाम पे बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अभी हाल में पेपर लीक हुए हैं, पेपर लीक की घटनाएं आई हैं और तीन पेपर लीक हुए हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ सीजेपी वालों से, वो कब धरना देंगे पंजाब जाकर हरजोत सिंह के खिलाफ? वो हरजोत सिंह के खिलाफ जाकर कब धरना देंगे, कब उसका इस्तीफा मांगेंगे? उसका इस्तीफा मांगने की बारी आ गई है। और दूसरी बात, मेरा चैलेंज दे रहा हूँ मैं, पंजाब में 70% स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल नहीं है, 70% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, हेड मिस्ट्रेसेस नहीं है। और एक तो बड़ा अनूठा केस हुआ पंजाब के अंदर, एक ही हॉल के अंदर 5 क्लासेस चलती है, 5 मतलब पहली से लेकर 5वीं तक की क्लास एक ही हॉल में चल रही है। शैली जी, आप सुन लीजिए ना उनको, शैली जी उनको सुन लीजिए। आरपी सिंह साहब को आप बहुत लंबे वक्त से बोल रहे हैं। देखो मैंने कैसी है आपके जी, ये मेरी बात खत्म नहीं हुई है। नहीं, अरे मैम कितने लंबी बात कहेंगे अपनी? ठीक है, अभी यहाँ पंजाब का चुनाव थोड़ी चल रहा है। यहाँ नहीं, ये झूठा प्रोपेगेंडा है। बार-बार आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। मेरा चैलेंज लीजिए शाली जी, मेरा चैलेंज लीजिए। एक हॉल के अंदर 5 क्लासेस, पहली से लेकर 5वीं तक की क्लासेस के वीडियो सोशल मीडिया पे हैं आपके, और अभी हाल में पेपर लीक हुए हैं आपके यहाँ। तो स्टेटमेंट नहीं सुना, चीटिंग का मामला था। चले एक एक करके बोलेंगे तो आवाज भी बेहतर होगी, लोगों को समझ में भी आएगा। एक साथ 2 लोग बोलते हैं तो आवाज नहीं जाती। मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि एक एक करके बोले ताकि आवाज कम से कम जनता के पास जा पाए। आरपी सिंह साहब आप पहले बोल लीजिए, फिर शैली में बोलेंगे। बोलिए आरपी सिंह साहब जल्दी। मेरे को इतना कहना है कि पंजाब का एग्जाम्पल बनते हैं। मैं तो चाहूंगा सीजेपी के जितने लोग हैं वो कब जाकर पंजाब में धरना देंगे, कब जाकर वहां पर इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि पंजाब और कर्नाटक के अंदर दोनों जगहों में पेपर लीक हुए। परंतु वह अभी पेपर लीक के पंजाब और कर्नाटक के पेपर लीक के बारे में बात नहीं कर रहे, ना उनके मंत्रियों का इस्तीफे की बात कर रहे हैं। पंजाब में एक भी चले रोहित, मैं आपके पास आ रहा हूँ।